friends, welcome you all in Competitive Classes by Barkha. Today we will learn about computer science question asked in various competitive examinations like IBPS clerk, IBPS PO, KVS, SSC examination, SSC CGL, RRB, insurance, etc. This video is brought to you by www.sourcecodehub.com. You can also practice your learning by giving a small test on www.sourcecodehub.com/computeriq in the computer IQ section. You can also click the link below for giving the test. The questions are related to the video you just watched. I recommend you to give the test after watching the video as it retains your learning for a long time in your mind, which leads to your success. Please do subscribe our video and like our video. तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन है, अ डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डाटा कन्वर्ट्स इट इनटू द इंफॉर्मेशन. वो कौन सी डिवाइस है जो कि डाटा को प्रोसेस करती है और कन्वर्ट करती है उसे इंफॉर्मेशन में. हम उसे डाटा देते हैं बट वी गेट द इंफॉर्मेशन. वो डिवाइस होती है हमारी कंप्यूटर. Computer is that device. Second question, which ports connect special type of music instruments to sound cards? कौन सा पोर्ट है जिससे हम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को हम अपने साउंड कार्ड से कनेक्ट कर देते हैं? वो USB होता है. नेक्स्ट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का टास्क क्या होता है? हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मेनली दो तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं. टू कैटेगरीज में हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. System software and the other one is application software. Application software. System software वो होते हैं जैसे हमारा OS हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, एप्पल, मैक, ये सब, मैकिंटॉश, ये सब हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे होते हैं जैसे कि हम वर्ड पे काम करते हैं, MS ऑफिस, जो हमारे वर्क को कंप्यूटर के ऊपर इजी कर देते हैं. वो हमारे सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं. MS ऑफिस एक्सेट्रा. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर कंप्यूटर यूजर्स. जिस भी काम के लिए उस सॉफ्टवेयर को हमने इंस्टॉल किया होता है उस टास्क को करते हैं. तो हमारा आंसर है परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर कंप्यूटर यूजर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एंटरिंग टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डाटा into a computer system is through the use of. We can input our data through which device? We can input our data through keyboard. हम जो भी इनपुट देते हैं वो हम कीबोर्ड के थ्रू देते हैं. जो भी हम आउटपुट देखते हैं वो हम मॉनिटर के थ्रू देखते हैं. और जो भी हमारा प्रोसेसिंग होता है वो हमारा CPU में हो रहा होता है. इनपुट के लिए कीबोर्ड, आउटपुट के लिए मॉनिटर एंड प्रोसेसिंग इज थ्रू CPU. तो हमारा जो बहुत ही कॉमन डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं, हम इनपुट के लिए माउस को यूज़ करते हैं, हम इनपुट के लिए कीबोर्ड को यूज़ करते हैं. तो न्यूमेरिकल डाटा यहाँ पे वर्ड मेंशन किया हुआ है इसलिए हमारा आंसर कीबोर्ड है.
type of resource is most likely to be shared common resource in a computer network? कंप्यूटर नेटवर्क में हम ज़्यादातर किस रिसोर्स को कॉमनली हम सुनते भी हैं, इस रिसोर्स को हम नेटवर्क में यूज़ कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो हम नॉर्मली प्रिंटर्स को शेयर करते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज परफॉर्म्ड बाय, अभी हमने डिस्कस किया था, जो ये प्रोसेसिंग वगैरह होती है ये कहाँ होती है? सीपीयू में. तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट ये सीपीयू परफॉर्म करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश इज अ फ्लैश मेमोरी स्टोरेज डिवाइस दैट प्लग्स इनटू अ यूएसबी पोर्ट. यूएसबी पोर्ट में हमारा कौन सी मेमोरी डिवाइस को हम वो करते हैं? वो है यूएसबी फ्लैश ड्राइव. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन डिजाइन फॉर यूज विद मीडिया सेंटर पीसी इज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी मीडिया सेंटर एडिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर इंडिविजुअल बॉक्सेस इन स्प्रेडशीट कॉल्ड. हम एक्सेल में ऐसे स्प्रेडशीट देखते हैं जिसमें बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं. क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो इंडिविजुअल बॉक्स है इसको क्या बोलते हैं? तो इस इंडिविजुअल बॉक्स को हम सेल बोलते हैं. ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाता है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ फाइल एक्सटेंशन. फाइल एक्सटेंशन का पर्पस क्या होता है? इट एंश्योर्स ईच फाइल हैज अ यूनिक फाइल नेम. यूनिक फाइल नेम हम कैसे, हम तो अपनी तरफ से देते हैं. इट मेक्स द फाइल विजिबल टू द यूजर, ये भी नहीं है. इट आइडेंटिफाइज द फाइल टाइप, ये हमारा आंसर है. इट आइडेंटिफाइज द फाइल टाइप, जैसे डॉट DOC दे दिया तो वो वर्ड फाइल है. डॉट XLS दे दिया तो वो एक्सेल फाइल है. डॉट JPG होती है, एक्सटेंशन है. डॉट JPG से हमें पता लगता है कि ये कौन सी फाइल है, ये इमेज है. तो हम फाइल टाइप एक्सटेंशन का यूज़ किस लिए करते हैं? हमें फाइल टाइप पता लगता है, व्हाट द टाइप द फाइल हैज़. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज डाटा सेव्ड परमानेंटली. जो डाटा होता है वो इन सब में से किस में परमानेंटली सेव होता है? रैम तो हमारी वॉलेटाइल मेमोरी है. वॉलेटाइल मतलब जिसका डाटा पावर ऑफ होते ही गायब हो जाता है, वॉलेटाइल मेमोरी. हमारी रोम है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है. ये जो क्वेश्चन है ये ऑप्शन डिपेंडेंट है. अगर यहाँ हार्ड डिस्क होता, रोम ना होकर हार्ड डिस्क होता तो हमारा आंसर हार्ड डिस्क हो जाता, क्योंकि उसमें भी हमारा परमानेंट सेव होता है. कैशे मेमोरी क्या होता है? कैशे मेमोरी स्मॉलर होती है और फास्टर देन मेन मेमोरी होती है. अब हम पॉइंट्स टू रिमेंबर पे आते हैं. ऐसे पॉइंट्स आपको लगभग हर स्लाइड में मिल जाएंगे. इससे हम थोड़ा थोड़ा हमारे थ्योरी की भी प्रैक्टिस होती रहेगी, प्रिपरेशन हम थ्योरी की भी कर लेंगे. तो हमारा फर्स्ट है डाटा. डाटा क्या होता है? डाटा हमारा फैक्ट्स होते हैं, एक तरह से कच्चा माल. फैक्ट डाटा होते हैं जैसे कच्चा माल होता है, उसको हम प्रोसेस करके हम उससे कुछ भी बना लेते हैं, बैग बना लेते हैं, शर्ट बना लेते हैं. ऐसे ही कंप्यूटर में भी अगर हम उसको डाटा देते हैं तो हमारा वो प्रोसेस होता है और उससे इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है. तो डाटा आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, कंसेप्ट्स और इंस्ट्रक्शंस इन अ formalized manner suitable for communication, interpretation और processing by humans और by automated means. तो डाटा हमारा रॉ फैक्ट होता है. इंफॉर्मेशन, डाटा की वजह से जो प्रोसेसिंग के बाद जो हमें कलेक्शन मिलती है, जो भी हमें आउटपुट मिलता है वो हमारा इंफॉर्मेशन होता है. इंफॉर्मेशन इज अ टर्म विथ मैनी मीनिंग्स डिपेंडिंग ऑन कंटेक्स्ट, but is as a rule closely related to such concepts as meaning, knowledge, instruction, communication, representation and
mental stimulus. So, thanks for watching our video. Please do subscribe our video and also like our video. And don't forget, please don't forget to give the test. If you have only 5 to 10 minutes, you can give the test. Please click the link below and give the test. Your success is our aim. Thank you. Bye bye.